उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में मैंने क्या पढ़ा था, तो एकक कोशिका के बारे में और एकक कोशिका के जो आपके दो प्रकार बने हुए थे उसके बारे में मैंने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है, जो केंद्रित एकक कोशिका है उसके 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों प्रकार को हम डिटेल में आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बता सकते हैं क्या आप सभी लोग जो केंद्रित एकक कोशिका है उसका पहला प्रकार क्या होता है? बोलिएगा, बता सकते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए कि जो पहला प्रकार था वो क्या था। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो पहला प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या पहला प्रकार, किसके? तो केंद्रित एकक कोशिका के। तो जैसा कि आप सभी है कि मैंने जो पहला बताया था यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका बताया था, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपके क्या होंगे, अवयवी कण होंगे वो कहाँ उपस्थित होते हैं, तो जो आपका कोशिका होगा उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि वह, ठीक है क्या, वह केंद्रित काय एकक कोशिका जिसमें, ठीक है क्या, कोनों के अतिरिक्त क्या होता है कि बॉडी के यानी कि कोशिका के क्या होता है, तो सेंटर में भी अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी कि जो आपके डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, डायग्राम ये होगा, एक घन लेते हैं, ठीक, एक घन लेते हैं, इस घन में जो कोने हैं उसे मिला देते हैं, ठीक है। उस कोनों के मिलाने के बाद इसमें जो आपके, आप सभी को पता है कि जो पिछला है उसमें सरल में क्या है, तो इसमें कोने पर उपस्थित होंगे क्या, अवयवी कण, ठीक है। तो ये कण जो होंगे वो कोने पर तो उपस्थित होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त और कहाँ उपस्थित होगा, इसके अतिरिक्त और कहाँ उपस्थित होगा, तो ये बॉडी के सेंटर में, यानी जो कोशिका है, क्रिस्टल है, ठीक है, उसके क्या होगा, तो केंद्र में उपस्थित होगा। तो यही बातें कही जा रही है कि जैसे पिछली कक्षा में आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि सरल घनीय एकक कोशिका जो है तो उसमें अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते थे, तो वो क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो अंतःकाय है उसमें कहा जाता है कि वो केंद्र में, ठीक, सॉरी, वो कोने पर तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो क्रिस्टल के केंद्र में भी क्या होगा, तो उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा, तो अवयवी कण उपस्थित होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम कि मैंने बताया आप सभी को कि ये जो आपका अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका है उसमें जो आपके अवयवी कण होंगे वो क्रिस्टल के कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उस क्रिस्टल के केंद्र में भी क्या होता है, एक आपका अवयवी कण उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में क्या होता है, लिखिएगा, ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं, तो कोनों के अतिरिक्त क्रिस्टल के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं, एकक कोशिका कहलाते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका। कह सकते हैं क्या कि ऐसा कोशिका, या फिर ये भी कह सकते हैं वह एकक कोशिका, ठीक है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त
ठीक है, क्या क्रिस्टल के केंद्र में भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आप सभी को यहाँ फिगर के माध्यम से दिया है, ये फिगर जो है मैंने एक क्रिस्टल दिया है, इस क्रिस्टल में आपके कोने पर तो पहले से ही उपस्थित है अवयवी कण, लेकिन ये क्या होगा, एक केंद्र में भी उपस्थित हो जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, तो अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो चले फिर आगे। दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, तो फलक होता है। तो जैसा को आप सभी को पता है कि दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका, दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें भी आपके कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, क्या होंगे, कोने पर तो जो है वो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त आपके क्या होंगे, तो फलक भी होंगे। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि फलक कितने होते हैं, जो आपका एकक कोशिका है उसमें फलक कितने होते हैं? तो जो फलक होते हैं वो आपके 6 होते हैं। कौन, एक आपका लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, आपका एक आगे और एक आपका पीछे। ठीक है, यानी कि एक बंद कमरे को एग्जांपल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या चीज, यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। क्या है, मैंने कहा कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यानी कि कोना जो होगा वो उसके अतिरिक्त भी क्या होता है कि एकक कोशिका के फलक के केंद्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर फिगर किया जाए तो फिगर कैसे बनाएंगे हम सभी लोग, तो यहाँ आपका पहले तो हम घन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक घन को बना लेंगे। घन में आप सभी से कहा है प्रॉपर वे में, क्या प्रॉपर वे में आप सभी से कहा है कि कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, जो अवयवी कण कहा तो वो कोने पर तो ऑलरेडी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त और जगह भी रहना है हम सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो घन में फलक होंगे वो कितने होंगे, जो घन में फलक होंगे, घन में जो फलक होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, क्या होंगे, तो 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये फलक तो आपके 6, जैसे कि एक ऊपर एक नीचे, उसके बाद एक लेफ्ट और एक राइट, एक उसके बाद और क्या है, उसके आगे और एक पीछे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है आपको दिखाया, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कहा है आपसे कहाँ रखना है, तो जो फलक होगा उसके केंद्र में, कहाँ, तो फलक के केंद्र में, यानी कि ये जो फलक है इसका केंद्र यहाँ होगा लगभग। ठीक है, यानी कि बीचों बीच मानना है आपको। फिर इसका जो होगा यहाँ होगा, इस फलक का यहाँ होगा, इस फलक का यहाँ होगा, और एक आपका पीछे का और एक आपका आगे का, यानी कि ये है आपके क्या, तो ये है आपके फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर हम तीसरी क्या करते हैं, तीसरे प्रकार को पढ़ते हैं, जो तीसरा है आपका क्या, फलक के विपरीत के लिए। ठीक है, तो आगे तीसरा हेडिंग लगाइएगा, क्या, तीसरा जो है आपका अनंत केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। तीसरा क्या होता है, कहा जाता है कि इस प्रकार के कोशिका में क्या होते हैं, तो कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं, तो फलक के विपरीत केंद्र पर होते हैं। ठीक है, कहा जाता है क्या कि इस प्रकार के जो आपके क्या होते हैं, एक कोशिका होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, कोने पर तो जो अवयवी कण है वो उपस्थित रहते ही रहते हैं, लेकिन ये जो फलक है उसके विपरीत पर भी क्या होते हैं, तो अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। तो लिख सकते हैं आप क्या, इस प्रकार के एकक कोशिका में, इस
प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण होने के साथ साथ फलक विपरीत फलक के, ठीक है, साथ साथ विपरीत फलक के केंद्र पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, फिगर के साथ हम आपको दिखाते हैं। क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक घन को लेते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने आप सभी को घन बनाया। ठीक है, ये घन में आप सभी का जो कहा है वो आपके क्या होंगे, 8 तो कोने पर उपस्थित रहेंगे। कहाँ, तो कोने पर। ठीक है, एक यह तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये है आपका क्या, 8वां। तो ये आपके कह रहा है कि 8 तो जो कोने पर है वो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो फलक है, जो फलक ले रहे हैं, यानी कि अगर आप क्या करते हो, ऊपर वाले फलक को लेते हो तो इसके विपरीत फलक, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा, नीचे होगा, और इसी के क्या होता है, तो विपरीत फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। अगर आप यहाँ नहीं लेना चाहते हो विपरीत फलक, ठीक है, तो आप ये फलक लोगे, तो अगर ये आप लेते हो इधर वाला फलक, तो आपका इसका विपरीत क्या होगा, ये फलक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, तो अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ये है आपके क्रिस्टल जो है एकक कोशिका के प्रकार, वो तीनों खत्म होते हैं। फिर आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो क्रिस्टल और भी होते हैं, यानी कि क्रिस्टल लगभग आपके 7 प्रकार के होते हैं, वो सभी 7 प्रकार को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी लोगों को तब तक थैंक यू सो मच।